हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एकदम मस्त मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो वेलकम है आपका आपकी मैथ्स की क्लास में, मैथ मैजिक की क्लास में, जहां पे हमने अभी तक काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेंथ एंड हंड्रेड्स। आप कहेंगे मैम ये टेंथ एंड हंड्रेड क्या, हमने 10 और 100 तो पढ़ा है, लेकिन टेंथ और हंड्रेड्स क्या है, टेंथ नंबर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में इस टॉपिक में हम इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम टेंथ एंड हंड्रेड्स क्या होता है इसके बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ फ्रॉग से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे कि भाई फ्रॉग से रिलेटेड फैक्ट्स में मैथ्स का क्या काम है। ठीक है, मैच द मनी, मनी को मैच करेंगे, कैसे मैच करना है वो भी देखेंगे। एंड मीटर्स में कैसे लिखते हैं, मतलब हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नंबर्स के साथ कि हम मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। हम मीटर्स की बात की, लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे मैथ्स में। एंड हॉट एंड कोल्ड सिटी, कोई चीज कितनी हॉट है, कोई जगह कितनी हॉट है, सिटी मतलब किसी जगह की बात हो रही, राइट, कि वो जगह या वो प्लेस कितनी हॉट है, ये नंबर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहले आ जाते हैं ग्रेसी के पास। कौन है ये हमारी प्यारी सी स्टूडेंट ग्रेसी। ग्रेसी क्या कह रही है, उसने ये देखा यहाँ पे स्केल के ऊपर पेंसिल को ऐसे रखा गया है एंड एक बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके ऐसा शो किया जा रहा है कि कितनी बड़ी है। ठीक है, आप किसी भी चीज की अगर लेंथ को मेजर करते हैं, पेंसिल की, पेन की, तो कैसे स्केल पे पहले इसको ऐसे प्लेस करते हैं, जहां 0 होता है वहां से आप इसको मेजर करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो ग्रेसी को भी ये मेथड पता है, तो ग्रेसी ने बोला कि भाई ये तो इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला कि ये तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। बात तो सही है, आप भी कहेंगे मैम 3 से तो आगे जा रही, तो ज्यादा तो है। तो यहां पर कीड़ी दीदी है। कीड़ी दीदी क्या कह रही है, कीड़ी दीदी कह रही है कि हियर, अब वो बता रही है कि अगर इसको सही से मेजर करना है तो उसके कुछ नियम है, कुछ रूल है। 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। वो क्या बोल रही है, 1 सेंटीमीटर के कितने इक्वल पार्ट है, 10। अगर इसको ध्यान दोगे, यहां से 0 से लेके 1 या 9 से लेके 10 तक की अगर मैं बात करूं, कितने पार्ट्स है, ये कितना हो गया, 9 से लेके 10 में कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 9 से लेके 10 में 1 सेंटीमीटर आ रहा है। इस 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स हैं। अगर इसको मैं इक्वल पार्ट में कट कर दूं, ये जो इतनी गैप है 9 से लेके 10 तक की, उसको मैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में कट कर दूं, कितने, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या होगा, ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। मतलब इसका जो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, यहां से लेके यहां 9 से लेके उसके बाद जो एक छोटा सा पार्ट आ रहा है उसको हम डिवीजन बोलते हैं। उसकी बात करूं तो ये बोल रही है कि ये जो एक छोटा सा पार्ट है उसका मतलब है 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। कितना, इसका जो 1 पार्ट है वो क्या है, 1/10 है। जिसे हम कैसे लिखते हैं, 1/10 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब वो क्या कह रही है, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, किसका, सेंटीमीटर का, कॉल्ड 1 मिलीमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर। इसीलिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। जो इसके ये 10 पार्ट्स हैं इक्वल, उसका जो 1 पार्ट है जो कि सेंटीमीटर का कितना हो गया, 10th पार्ट है। ठीक है, अगर किसी चीज को आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और उसके एक पार्ट की बात करो तो आप बोलोगे 10th में से एक पार्ट है। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, आपको ये पता है। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, आगे भी हम देखेंगे और कैसे लिखा जाता है, जिसको मैं ये कह सकती हूँ 0.1। अब 0.1 क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट को हम क्या कहेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मुझे सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है, 1 mm, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इक्वल पार्ट है उसमें जो 1 mm है, 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। सो अब इसने बोला ग्रेसी ने, ओ सो द पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे देखो 3 पे आया, पहला वाला कैसे रीड करते हो, मेन सबसे बड़ा जो डिवीजन था उस पे देखो, देन आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो 10 इक्वल पार्ट में से 6 पार्ट्स की बात हुई। सो हम 6 पार्ट्स को क्या बोलेंगे, ये सारे पार्ट्स क्या है, मिलीमीटर है। सो 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, तो उसने क्या लेंथ बताई, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। सो इस तरीके से ये बात हुई। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने जो बात की यहाँ पे 1/10 की जो बात की थी वो क्या है, टेंथ, द डिजिट दैट अपीयर्स 1 प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे
हमने इससे पहले क्या बात की थी, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसी बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, द डिजिट दैट अपीयर्स ऑन वन प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने यूज किया इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, और इसके राइट में जो डिजिट आती है हम उसे कहते हैं टेंथ। टेंथ रिप्रेजेंट, टेंथ का मतलब क्या है, 1/10, ठीक है, किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके एक पार्ट की बात करेंगे, सो 1/10। अब हंड्रेड्स की बात है, सो सेम उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हंड्रेड्स में भी होगा, द डिजिट दैट अपीयर्स, ऐसी डिजिट अपीयर करती है 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, सो उसे हम कहते हैं हंड्रेड्स। कैसे कहते हैं, 100। अगर मैं 1/100 लिखूं, किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं और उसके बाद ये लिखूं, ये क्या हो गया, 0.01, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो हुआ वो 100th है, क्या है वो, 100th, ठीक है, समझ में आया कि कौन सा, अ डिजिट, ऐसी डिजिट जो अपीयर होती है डेसिमल पॉइंट के बाद, कितनी, 2 प्लेसेस टू द राइट, उसे हम हंड्रेड्स कहते हैं। 100 का मतलब है 1/100, जिसे हम डेसिमल में लिखते हैं 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, इस पेंसिल की लेंथ क्या है, इस पेंसिल की लेंथ कितनी है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ पर है, 1 पे है, एग्जैक्टली 1 पे है, लेकिन ये क्या है, अगर मैं इसे, जहां से हम इसका मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं उसको मैं 0 मान लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 1 लिख दूं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेके 1 तक का मुझे बताना है, लेकिन यहाँ पे तो 1 तक तो जा ही नहीं रही, सेंटीमीटर्स में तो नहीं है। हमने क्या बात की थी, जो इक्वल पार्ट्स है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, उन्हें क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। कितने पार्ट्स हो रहे हैं, देखो ये 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, देन ये 2, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को कितना है, कितना बोला गया, 10 मिलीमीटर, वो 10 पार्ट्स क्या है, मिलीमीटर, ठीक है, उसे हम कैसे, स्मॉल mm से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कितने मिलीमीटर्स आ रहे हैं, ये पेंसिल की साइज यहाँ पे कितनी आई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इज 6 मिलीमीटर, ठीक है, 6 मिलीमीटर होगी। अब मुझे ये बताओ मैं इसे सेंटीमीटर्स में कैसे लिखूं, आपको मुझे कमेंट करके बताना, मुझसे पहले ये कंप्लीट कर लेना है, हमने आगे किया था, ठीक है, 6 मिलीमीटर, ठीक है, 6 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे सेंटीमीटर्स में कैसे लिखें, अगर मुझे सेंटीमीटर में बताना है तो क्या, कैसे बताऊंगी, इट इज 6 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कितना, 6 पार्ट, ठीक है, कितना है, 1 सेंटीमीटर का मैंने कितने पार्ट्स लिए, 10 पार्ट्स में से 6 है टोटल, तो मैं क्या लिखूंगी, 6 आउट ऑफ 10, मैंने कौन से कितने पार्ट्स की बात की, मैंने 6 पार्ट्स की बात की आउट ऑफ 10 पार्ट्स, तो मैं कैसे लिखूंगी, 0.6, जिसका मतलब है 0.6 सेंटीमीटर, या तो मैं 6 मिलीमीटर लिख सकती हूँ या 0.6 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। तो 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर्स। क्लियर हो गया ये चीज, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो हमने इसमें पार्ट्स देखे, 6 में से, मतलब टोटल 1 सेंटीमीटर की जो पार्ट्स है उसमें से 6 पार्ट्स की बात की, कितने में से, 10 में से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो फ्रॉग फैक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ फ्रॉग के बारे में बात हो रही है। आपने डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स देखे हैं क्या देखे, कभी आपने स्मॉल फ्रॉग देखा होगा, कभी बहुत ही डार्क सा कलर का फ्रॉग देखा होगा, कभी ऐसे डिफरेंट कलर के फ्रॉग्स देखे हैं क्या। यहाँ पे बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सारे सेम लेंथ के होते हैं। जैसे देखो यहाँ गोल्ड फ्रॉग्स की बात की गई है, द काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना, सबसे छोटा है ये जो गोल्ड फ्रॉग है, सबसे छोटा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे फ्रॉग्स में से एक है, और इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, 0.9 सेंटीमीटर। अब सोचो 0.9 सेंटीमीटर, क्या ये 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया, नहीं, 0.9 मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर में जो पार्ट्स हमने बनाए थे 10 पार्ट्स, उसमें से 9 पार्ट्स की बात हो रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर तो नहीं है। सोचो कितना छोटा होगा, अपनी स्केल को निकाल के देखो और उसमें देखो 0.9 सेंटीमीटर कितना होता है, सोचो। सो यहाँ पे क्या है, ये देखो, अगर आप इस फ्रॉक को देखोगे, इस फ्रॉक का नाम है गोल्ड फ्रॉक, कहाँ पे, एक नेल के ऊपर आ गया है, इतना छोटू सा फ्रॉक है ये। सो 0.9 सेंटीमीटर है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि गोल्ड फ्रॉक की लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है। अच्छा सेंटीमीटर में इट इज ऑलरेडी गिवन, मिलीमीटर जिसे हम mm कहते हैं, कितनी है आप कमेंट करके बताएंगे।
चलो अब यहाँ पे वो हमें गेस करने के बोल रहे कि सोचो हाउ मेनी सच फ्रॉग्स कैन सिट इन योर लिटिल फिंगर। आपकी जो लिटिल फिंगर्स है उसमें कितने फ्रॉग्स ऐसे बैठ सकते हैं। सोचो, किसी के हाथ में 3 हो सकते हैं, किसी के हाथ में 4 हो सकते हैं। आपको बताना है कि कितने आपकी लिटिल फिंगर में बैठ सकते हैं। नाउ बुल फ्रॉग की बात करें। देखो बुल फ्रॉग, बुल किसके लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, जो काव होती है उसमें जो मेल टाइप का होता है उसे हम बुल कहते हैं, ठीक है, बैल। अब बट हाँ, बुल फ्रॉग इज अमंग द बिगेस्ट फ्रॉग, सबसे बड़े फ्रॉग्स में से एक है। इट इज ऑल्सो कितना बड़ा है, सोचो ये 30.5 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ये वाली स्केल देखी होगी जनरली, ठीक है, आप लोग आपकी कंपास बॉक्स में यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, पर काफी बच्चे आपने नोटिस किया होगा वो स्टील की स्केल लेके आता है या प्लास्टिक की स्केल लेके आती है जो इतनी बड़ी होती है 30 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा फ्रॉग, उसको क्या बोलते हैं बेटा, बुल फ्रॉग। ये देख सकते हो किसी ने हैंड में उसको होल्ड किया, वो कितना बड़ा है कि वो झूल रहा है, ठीक है। सो 30.5 सेंटीमीटर, सोचो कितना बड़ा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, 30.5 सेंटीमीटर है तो ये मिलीमीटर में कितना होगा, कितना होगा। हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर है। सो 30.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 30.5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा। 30.5 मल्टीप्लाई बाई 10 करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 30.5 मल्टीप्लाई बाई 10, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 305। अभी इस डेसिमल को भूल जाओ फॉर अ वाइल, ये जो पॉइंट है इसको भूल जाते हैं। सो 305 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा, 3050 होगा। लेकिन यहाँ पे जितना डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, उतना डेसिमल पॉइंट हमें मल्टीप्लिकेशन में भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट की तरफ हम पॉइंट लगा देंगे। अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 305। क्या आंसर आया 305 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा कब, जब डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। हम किसी चीज को पार्ट्स, किसी के पार्ट्स बताते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया व्हाट इज 9.9 सेंटीमीटर मीन। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था 0.9 सेंटीमीटर कितना होगा। 0.9 सेंटीमीटर बेटा क्या है, यहाँ पे 9 पार्ट्स आउट ऑफ कितना 10 पार्ट्स ऑफ अ सेंटीमीटर। ये बात सही है क्या, ये बात सही है, आपको मुझे बताना क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे मैम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूरे 10 पार्ट्स में हम बनाते हैं उसके 9 पार्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में कितना होगा, अगर 0.9 सेंटीमीटर दिया है तो मुझे मिलीमीटर में करने के लिए अभी हमने क्या किया, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। हमेशा आपको अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मैथ्स में कोई नंबर दिया हुआ है, कोई लेंथ दी गई है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर में जाना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 10 पार्ट्स, 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 9 मिलीमीटर, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। नाउ 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है, इज द सेम एज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब 30.5 सेंटीमीटर है, क्या 30.5 सेंटीमीटर और 30.5 मिलीमीटर सेम होगा, नहीं। हमने अभी देखा कितना आया था हमारा आंसर 305 मिलीमीटर, ठीक है। आप मिलीमीटर लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें 305 mm आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स विल फिट इन ऑन द 1 मीटर स्केल। 1 मीटर की स्केल में कितने फ्रॉग्स आ जाएंगे, बुल फ्रॉग कितने आएंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स में क्या पढ़ा है हमने, आपको पता है कि 1 मीटर की जो लेंथ होती है इट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। और हमारा जो बुल फ्रॉग है, बुल फ्रॉगी है, फ्रॉगू है, कितना है 30.5 सेंटीमीटर का लेंथ है उसमें। अब 30.5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो कितने आ जाएंगे इसमें, इमेजिन करो 30 + 30 कितना होता है, 30 + 30 60 होता है, प्लस 30 और करूं तो कितना होगा 90 होगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं 30.5 सेंटीमीटर वाला एक फ्रॉग, ठीक है, इसको मान लो कि ये फ्रॉग है और यहाँ पे एक और फ्रॉग एक के बाद एक रख दूं, तो कितने 30.5 + 30.5 + 30.5 करूं तो आंसर क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा
90, ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो 30.5 प्लस 30.5 प्लस 30.5, देखो एडिशन करते समय क्या ध्यान देंगे, जब हम डेसिमल के साथ करेंगे 0.5555, नॉर्मल एडिशन जैसे आप नॉर्मली एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल कोई अलग बात नहीं, कोई डरना नहीं है। 0.5 ऐड करा 15 हो गया, कैरी हो गया, यहाँ पे 1 आया एंड 333 91, और जो डेसिमल पॉइंट था उसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, जहां पे डेसिमल पॉइंट था 1 डिजिट से पहले था उसको एज इट इज हमने रख दिया। ठीक, सो 91.5 कितना हुआ, 91.5। अगर मैं और 30.5 ऐड करूं, एक और बुल फ्रॉग लगा दूं यहाँ पे, तो सोचो, और अगर 30.5 मैं ऐड कर दूं इसमें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 122. ठीक है, 122.0 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। तो ये तो 1 सेंटीमीटर से बाहर चला गया, सॉरी 1 मीटर से बाहर चला गया। सो कितने फ्रॉग्स आ सकते हैं यहाँ पे, अबाउट हाउ मेनी बिग फ्रॉग्स कैन फिट, ऑलमोस्ट कितने आएंगे, 3। कितने हो रहे हैं, हमने चेक किया 3, कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। नाउ इफ दिस सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। अब ये बोल रहे हैं कि 0.9 सेंटीमीटर वाला जो फ्रॉग था अगर एक लाइन में बैठ जाए, सो 1 मीटर में कितना आएगा, 1 मीटर में कितने फ्रॉग्स आ सकते हैं, 1 मीटर, यस 1 मीटर में कितने फ्रॉग्स ये आ सकते हैं, हमसे ये पूछा गया। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। आप कहेंगे मैम 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ देखो 0.9 वाले हैं, 0.9 सेंटीमीटर क्या दिया है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की बात हुई है। ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, सिर्फ एक पार्ट मिसिंग हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट कम है। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 0.9 है, ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि मैम ऑलमोस्ट 100 जितने तो आने ही चाहिए। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.9 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, इसकी मल्टीप्लीकेशन को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं ये आपको ट्राई करके बता रही हूँ कि 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर रहे हैं। अभी पॉइंट को भूल जाओ, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट हमेशा भूल जाएंगे, डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। 900 हो गया, ठीक है, 900 हुआ, सिर्फ जस्ट एन एग्जाम्पल, 900 हुआ। कितने डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, ओनली 1 डिजिट के पहले है, तो 1 डिजिट के पहले मैं ये लगा दूंगी, तो कितना हो गया, अगर 100 छोटू फ्रॉग्स यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेंगे। कितना कवर करेंगे, 90 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, 90 सेंटीमीटर जितना ही जा रहे हैं। अभी मुझे 10 फ्रॉग्स और चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर मुझे पूरी लेंथ कवर करनी है तो कितने चाहिए, 10 फ्रॉग्स और चाहिए। अब क्या करेंगे, 110, ठीक है, 100 प्लस 10 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 0.9, क्या करूंगी मैं, 9। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट कितना आ गया, 99। अभी भी एक स्पेस बच रही है, मैंने क्या किया, 0.9 के पहले 99 सेंटीमीटर की स्पेस है। 99 प्लस अगर मैं एक और फ्रॉगों को यहाँ पे बिठा दूं तो कितना होगा, 99 प्लस 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर का एक और छोटा फ्रॉग यहाँ पे ऐड कर दूं, सो टोटल कितना हो गया, 99 फ्रॉग। तो कितना हो गया यहाँ पे, 99 फ्रॉग्स हमने क्या फाइंड किया, 99 फ्रॉग्स प्लस 1 मोर फ्रॉग, एक और फ्रॉग आ जाएगा। 99 तक हमने ट्राई करके देखा एंड मुझे लग रहा है कि एक और फ्रॉग यहाँ पे आ जाएगा, एक और, हाँ सॉरी 99 सेंटीमीटर की लेंथ कवर कर ली। तो कितने फ्रॉग्स थे यहाँ पे, 110 फ्रॉग्स तो थे। अब मैंने ये जो 99 सेंटीमीटर प्लस 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो पूरी लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 99.9 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे 99 सेंटीमीटर की लेंथ कवर करने वाले फ्रॉग्स कितने हैं, 110 फ्रॉग्स, 110 फ्रॉग्स प्लस 1 मोर फ्रॉग, तो कितना हो गया, टोटल फ्रॉग कितने हो गए, 1 एंड 1 फ्रॉग। ठीक है, कितना फ्रॉग हो गए यहाँ पे, 111 फ्रॉग्स हो गए, इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नील दी हुई, नील क्या होता है, किली।
जिसको दीवार पे लगाया जाता है, जिसमें हम फोटो फ्रेम्स लगाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द नेल, इस नेल की लेंथ कितनी है, ये 0 है। यहाँ से आप देखेंगे, जल्दी से लिख के बताओ, मुझसे पहले आपको करना है। अब मैं बोलूँगी 2 सेंटीमीटर तक तो पहुँच गए, अभी और जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। बेटा जो बीच में जो लाइन आती है ना, वो बड़ी लाइन हमारे कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक मुझे समझ में आ जाएगा, मैं पूरा ना कैलकुलेट करके, पूरा पॉइंट ना काउंट करके मैं क्या बोलूँगी, 2 के बाद जो बड़ी लाइन आ रही है दैट इज 2.5, देन 6 7 8 9। तो मैं ऐसे भी इसको रीड कर सकती हूँ, इसको मेजर कर सकती हूँ। सो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और कितने मिलीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर के बाद 9 मिलीमीटर हुआ, ठीक है 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। अब हमें बोल रहा है कि ये सेंटीमीटर में लिख के बताओ, पूरा का पूरा मुझे सेंटीमीटर में लिख के बताओ। सो 9 मिलीमीटर है ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर की बात है। सो 9 वाला जो मिलीमीटर वाला पार्ट है ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, ठीक है मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, तो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस पार्ट को छोड़ दो। 9 मिलीमीटर को मैं कैसे लिखूंगी, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर को जब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, क्या करेंगे, हाँ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, जिससे इस तरीके से शो किया जाए। 9 मिलीमीटर हमने क्या बोला था, 1/10 हो जाएगा, अगर 1 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर है तो क्या हो जाएगा 9/10, जिसको हम 0.9 लिखते हैं। सो क्या हो गया 0.9 सेंटीमीटर हो गया। सो 2 सेंटीमीटर प्लस 0.9 सेंटीमीटर कैसे लिखोगे, क्या ऐसे ही कर दोगे क्या एडिशन, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे 0.9 सेंटीमीटर, इस तरीके से ऐड करेंगे, जिससे आप कैसे लिखोगे 2.00, 2 सेंटीमीटर के बाद कुछ भी नहीं है तो हम 00 लिखेंगे, प्लस 0.9, ठीक है इस तरीके से लिखेंगे। देन हम इसको क्या करेंगे 2.90 लिख लो, या 2.9 सेंटीमीटर हो गया। क्या बोलेंगे हम इसे 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया कैसे एडिशन करना है। अगर कोई पूरा नंबर दिया हुआ है उसके साथ डेसिमल वाले नंबर को ऐड करना है तो क्या करोगे, पूरे नंबर को कैसे लिखते हैं 0.00, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं आता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर मैं 3 है, 3 को कैसे लिख सकती हूँ, नंबर 3 है, आई कैन राइट इट लाइक दिस 3.00। अगर 4 है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी 4.00, और अगर 5.5 दिया हुआ है, चलो 4 को ही ले लेते हैं, 4.2 दिया हुआ है, सो इसमें क्या लिखना है, ऑलरेडी दिया हुआ है डेसिमल में तो ये 4.2 ही है, ठीक है। डेसिमल में उसको अलग से लिखने की जरूरत है, आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो भिंडी है, यहाँ पे जो लेडी फिंगर दी गई है, इसकी लेंथ कितनी है सेंटीमीटर एंड मीटर में हमें बतानी है। चलो यहाँ पे अब देखो 1 से शुरू हो रहा है, अगर आपकी स्केल यहाँ से टूटी हुई तो कैसे मेजर करोगे, 1 से मेजर करना शुरू कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, और कहाँ तक जा रहा है इसको देखेंगे, ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 से शुरू कर रही हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी क्या किया है, मेजरमेंट लेते समय 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है मेरे पास। अब मैं जब इसको मेजर करने जाऊंगी, कहाँ तक गया ये 9 सेंटीमीटर, देन 1 2 3, तो 9.3 सेंटीमीटर क्या हुआ, कैसे रीड करेंगे 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कहाँ तक गया, मुझे स्केल पे शो हुआ रीडिंग यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर। मैं ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चल रही हूँ, तो इसका एक्चुअल लेंथ जो मुझे मिल रहा है, क्या 9.3 सेंटीमीटर करेक्ट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। सो मैं क्या करूंगी, जो एक्स्ट्रा था उसको माइनस कर दूंगी। सो अब देखो कैसे करना है इसे, 9.3 सेंटीमीटर माइनस, कितना माइनस करना है, ओनली 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मैं 1.0 सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसको माइनस करूंगी 1.0 सेंटीमीटर। सो कितना आ गया 3 में से 0 जाएगा तो 3 एज इट इज रहेगा, एंड पॉइंट एज इट इज नीचे आएगा। 9 माइनस 1 इज 8.3, सो 8.3 सेंटीमीटर इसकी क्या लेंथ हो गई बेटा, आप बोलेंगे 8.3 सेंटीमीटर, और कितना 8 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस
पूरा सेंटीमीटर तक तो गया नहीं है नेक्स्ट वाले, लेकिन 3 मिलीमीटर तक की लेंथ तक गया। सो 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। कैंडल 1 एंड कैंडल 3 में कितना डिफरेंस है ये आपको ये बताना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊंगी, आपको मैं सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना। यूजिंग अ स्केल बोला है, आप अपने कंपास बॉक्स में से निकालेंगे अपनी स्केल। जैसे मैं यहाँ से अपनी स्केल निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ये स्केल निकाल ली, चलो मैंने ये स्केल निकाली, मैंने स्केल को ऐसे ले लेना है, ठीक है। मैंने स्केल को ऐसे ले लिया। अब यहाँ से क्या हो गया इसको, स्केल को ऐसे ले लिया। क्या क्या पूछा है, कैंडल 1 की लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में बतानी है, लेंथ इन सेंटीमीटर, फिर पूरा सेंटीमीटर में आपको बताना है। पर आपको स्केल कैसे लेनी है, आपने स्केल ली, आप अपनी स्केल को ऐसे रखेंगे, पहली वाली लाइन जहाँ पे 0 होता है उसको इधर रखेंगे और यहाँ पे मेजर करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे मेजर करके बताना है। तो मेरा ऑलमोस्ट 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर इस स्केल को देखोगे, आपकी स्केल से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। सो 5 मिलीमीटर है, तो मैं क्या लिख दूंगी इसे सेंटीमीटर में, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 5 मिलीमीटर था उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 सेंटीमीटर और 4 के साथ ऐड कर लिया। इस तरीके से इसको बताया जाता है। अब इसकी फ्लेम की बात की गई, फ्लेम मतलब ये वाला पार्ट जो लौ जलती है, जो आग जलती है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। अब आप उस पर भी यही करेंगे। उस पर करने के लिए क्या करेंगे, उस पर करने के लिए अगेन इसको ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, और फ्लेम की लेंथ कितनी है, ऑलमोस्ट मेरा 1 सेंटीमीटर जितना मुझे शो कर रहा है। सो मैं बोल दूंगी कि 1 सेंटीमीटर जितना आ रहा है। सो इसी तरीके से आपको अपना ये फिल कर लेना है, ठीक है। बहुत छोटा सा टास्क है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों का क्या कहते हैं मेजरमेंट आप ले सकते हैं अपने घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं अपनी स्केल से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको मिलीमीटर में कैसे लिखना है और सेंटीमीटर के साथ कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मार्केट में आ गए भाई, हम मार्केट में आ गए। तो ये कुछ पुराने जमाने का मार्केट है जब चीज़ें थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाती थी। यहाँ देखो क्या क्या प्राइस दी हुई है, फॉर एन एग 2.50 फॉर एन एग, मतलब ये पॉइंट वाली बात तो यार प्राइस में भी आ गई, मनी में भी आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या वो बोला गया 2.50। अगर आपके घर में जो एल्डर्स होंगे तो आपको बताएंगे कि पहले ना पैसे चलते थे, पैसे भी चलते थे, दैट इज जो 1 रुपी है, जो 1 रुपी है, 1 रुपी है, हम रुपीस को आगे लिखते हैं। जो रुपीस, जैसे हम केजी, हम मीटर वगैरह कैसे पीछे लिखते हैं, लेकिन रुपी वाला सिंबल हम आगे लिखेंगे। रुपी 1 इक्वल्स टू कितना, 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे इक्वल्स टू कितना, 1 रुपी। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि 2.50 रुपी फॉर एन एग, 120.50 फॉर अ पर्स। पेन का कितना है, 6 रुपीज एंड 50 पैसे। ये जो 0.50 क्या है, ये 50 पैसे की बात हो रही है, ठीक है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, 50 पैसे की बात हो रही है। यहाँ पे वॉल क्लॉक है 567 रुपीज एंड 25 पैसे। जो पॉइंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो क्या है, पैसे है, या हंड्रेड्स में चले गए, ठीक है। और यहाँ पे एक सोप है, दैट इज 8 रुपीज एंड 75 पैसे। यहाँ पे क्या है, ये मैच बॉक्स है 0.50 पैसे, एंड ये 32 रुपीज एंड 99 पैसे। कैसे रीड करेंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है दैट इज पैसे वाली वैल्यू है। जो ये वैल्यू है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे बेटा पैसे हैं। क्या है, पैसे। अब 1 रुपी जो है, मतलब 121 रुपीज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 120 रुपीज एंड 50 रुपीज मोर, नो। इसका मतलब है 120 रुपीज एंड नेक्स्ट 1 रुपी, 121 होने से पहले ही आधा हो गया, ठीक है। 120 रुपीज एंड 50 पैसे। अगर वो पूरा 100 पैसे होता तो 1 रुपी और बढ़ जाता, ठीक है। सो ये हो गई प्राइस की बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैम है और ग्रेसी बात कर रहे हैं, मैम और ग्रेसी बात कर रहे हैं। ग्रेसी की बहन है ये, ग्रेसी 2.0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रही है, अब ये बोल रही है कि ये जो ग्रेसी है, इसने कुछ नोटिस किया और ये बोल रही है कि भाई लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज एंड 99 पैसे। वो बोल रही है कि ये कैसी प्राइस है, 32 रुपीज एंड 99 पैसे, बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा।
उसने बोला कि अगर हम उसको 33 रुपीज दे देंगे तो वो हमें 1 पैसे तो देंगे नहीं, अभी पैसे वाली करेंसी तो चलती ही नहीं है, ठीक है, पैसे वाला जो हम यूज ही नहीं करते, हम तो रुपये में डील करते हैं आजकल। सो अब ये पूछ रही है व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपी इज 1 पैसा। हमने जो इतने पैसे की बात की, ठीक है, इससे पहले जो 0.99 था, 0.50 था, वो पैसे में आ रहा था। सो 1 पैसा, जो 1 पैसा है, वो 1 रुपी का कितना पार्ट है? 1 रुपी को अगर मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1 रुपी का कौन सा पार्ट है, ये कितना पार्ट है, हाउ मच पार्ट, विच पार्ट। अब देखो ये बोली कि इन्होंने बताया मैम ने कि बेटा दिस इज जस्ट टू फूल अस, ये हमें बस पागल बना रहे हैं या फिर हमें बेवकूफ बना रहे हैं बाय शोइंग 1 पैसा लेस। ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि लोगों को लगे कि अच्छा 33 रुपीज तो नहीं है, 32 रुपीज के आसपास का ही प्राइस है, इतने तो हम ले लेंगे, है ना। आपने कभी खरीदने जाओगे काफी सारी चीजें तो इस तरीके से ही प्राइस दी होती है, जैसे 1599 या फिर 999, ठीक है। आपको कोई शर्ट खरीदनी है या कोई पैंट खरीदनी है या कोई चेयर खरीदनी है, उसका प्राइस दिया होगा 999, मतलब 999। तो आपको लगेगा ठीक है 900 के आसपास ये है, लेकिन कितना है ये, ऑलमोस्ट क्या है 1000 रुपीज ही है, जिसमें से 1 रुपी आपको देंगे भी नहीं वापस, ठीक है। अब ये क्या बता रही है कि 1 पैसा इज 100th ऑफ अ रुपी। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था 1 पैसा क्या है। अगर मैं रुपी को 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं, अगर मैं रुपी को 100 पार्ट्स में बांट दूं, तो उसका जो एक पार्ट है दैट इज 1 पैसा, मतलब 1 पैसा बार बार 100 टाइम्स मिला के क्या हो जाएगा 1 रुपी। सो क्या हो गया 1 पैसा इज 1/100, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में से 1 रुपी के 100 पार्ट्स अगर आप कर दो तो उसका जो 1 पार्ट है दैट इज 1 पैसा, ठीक है। इट इज रिटन एज 0.001 रुपी। कैसे लिखा जाता है बेटा 1 पैसा को? हाँ, 1 पैसा इक्वल्स टू 0.001 रुपी, ठीक है। कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी 0.01 ज्यादा हो गया वो। हाँ, 1 पैसा इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 पैसा इक्वल्स टू रुपी में हमें बताना है कि 0.01 रुपी, ठीक है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं अब यहाँ पे कि आप मुझे बताएंगे 5 पैसा कितना होगा, कमेंट करके बताएंगे कि 5 पैसा कितना होगा या 6 पैसा कितना होगा। चलो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, लेकिन उससे पहले अब हम इस पे चलते हैं कि 15 पैसा अगर है, अगर अमाउंट 15 पैसा लिखा हुआ है तो वो कितना होगा। हमने 100 की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, डेसिमल, मतलब जो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी नंबर हो 2 वैल्यूज कितनी होगी, राइट साइड पे 2 वैल्यूज होगी। सो 15 पैसा क्या है, 15 पैसा 100 में से, ठीक है, जैसे आपको मार्क्स मिले सपोज 15 आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 मार्क का पेपर था, उसमें से 15 ही मार्क मिले, उसी तरह 15 जो है इस पूरे 100 में से 15 पार्ट की बात हो रही है, 15 पैसे की बात हो रही है। सो कितना हो जाएगा ये 15 पैसा इक्वल्स टू 0.15 रुपी, क्या हो जाएगा 0.15 रुपी, ठीक है। समझ में आया? कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे? अभी इसको वापस से देखेंगे। 1 पैसा था तो उसकी अगर मैं बात करूं, अगर 1 पैसा ऐसे लिखा हुआ है तो उसके पहले कोई 0 आएगा, तब जाके पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 पार्ट है। 1 क्या है, 100 पार्ट है। अगर आप 1 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर आएगा। सपोज क्या है 1 पार्ट, मतलब 100 से डिवाइड करके देखते हैं, देखो कैसे आएगा, इसको मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। 100 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, बहुत छोटी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से हमें डिवीजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पॉइंट। अगर हम पॉइंट लिख देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, 1 को एक और नंबर मिल जाता है दैट इज 0। पॉइंट लिखने की वजह से हम हमेशा पॉइंट नॉर्मली भी लिख सकते हो, 0 भी आगे लिख दिया तो कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के आगे आप 0 लिख रहे हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे 0 लिख देते हैं, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लगाने से क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक 0 आ गया, ठीक है। अभी भी क्या 100 से डिवाइड हो जाएगा 10, 100 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता। एक और 0 की मुझे जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वजह से एक 0 और लग गया, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसको 0 एक और पार्टनर दे दिया। अब 100 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है, दैट इज
ठीक है। सो 0.01, अगर 1 डिवाइड बाई 100 का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई 100 मतलब 1 आउट ऑफ 100 पार्ट की बात हो रही है, जिसकी वैल्यू मैथ्स में क्या हो जाती है 0.01। सो 1 पैसा इक्वल्स टू 0.01 रुपी एंड 15 पैसा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.15 रुपी। अगर मैं 16 पैसा लिखूं तो क्या हो जाएगा 0.16 पैसा। अगर 25 रुपी, अगर 25 पैसा लिखूं तो क्या हो जाएगा 25 पैसा इक्वल्स टू 0.25 रुपी। समझ में आया ये चीज? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। आप अगर मैच बॉक्स की बात करो, मैच बॉक्स का कितना था, मैच बॉक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था रुपी, हाँ मैच बॉक्स का प्राइस दिया हुआ था रुपी 0.05, मतलब रुपीज में दिया था। ये जो 50 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद की वैल्यू रुपीज वाले केस में क्या होती है, पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू, यहाँ पे 50 लिखा है, दैट मीन्स हाउ मेनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, दैट इज 50 पैसा। ठीक है। नाउ हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2 रुपीज एंड 50 पैसा। अब कितनी मैच बॉक्स मुझे मिल जाएंगे 2 रुपीज एंड 50 पैसा में। ठीक है, 2 रुपीज एंड 50 पैसा में मुझे कितनी मैच बॉक्स मिल जाएंगी, तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ इसको मैं ऐसे, एक तो या तो डिवीजन कर लो, 2.50 डिवाइड बाई 50 पैसा। ठीक है, या तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहां देखो 50 के टेबल में, हाँ 50 के टेबल में 250 आएगा क्या, 50 के टेबल में 250 आएगा, सोचो इसके बारे में। ठीक है, आप कहेंगे मैम बिल्कुल आएगा, यहाँ पे 250 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2.50 है, तो अभी पॉइंट के बाद की वैल्यू तो उसको छोड़ दो, यहाँ तो 2 है, 250 नहीं है, 250 नहीं है, 2 है। ठीक है, तो आप या तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं अभी। हाँ, इसको डायरेक्टली या तो आप ऐसे करो, अभी इसका डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे 50 के टेबल में, यस बिल्कुल 50 से ही आएगा। किससे आएगा, 5 से आ जाएगा। 50 इंटू 5 कितना होगा, 250 होगा, तो 0 0 0। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डेसिमल के पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो ये कट ऑफ हो जाएगा। डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने क्या बोला, हाउ मेनी मैच बॉक्सेस, कितने मैच बॉक्सेस कैन आई गेट फॉर 2 रुपीज एंड 50 पैसा। मुझे बोलेंगे, मेरे को मिल जाएंगे 5 मैच बॉक्सेस। कितने मिलेंगे, 5 मैच बॉक्सेस। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 0.50 0.50 जो था मल्टीप्लाई बाय 5 करके भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देन 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज 225। अब मैंने क्या बताया था पहले, मल्टीप्लीकेशन करते समय पॉइंट के बाद, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगेगा। सो 2.50 रुपीज कब बन रहा है, जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 मैच बॉक्सेस ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ मेनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट। सोप की क्या कॉस्ट थी, रुपीज में हमें बताना है, 8.75। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सो रुपीज 8.75। नाउ अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, ही हैज अ कॉइन, दो 1 रुपी का कॉइन है एंड 4 हाफ रुपी कॉइन्स। ठीक है, 4 हाफ रुपी कॉइन। हाफ रुपी कॉइन्स क्या होता है, हाफ क्या होता है, ठीक है, 1 रुपी यानी कि 100 पैसा। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, ये वाले हमने कॉइन्स वाले पार्ट में भी पहले पढ़ रखा है कि कितने 50 पैसा वाला कॉइन आपने देखा हुआ है, पिक्चर्स में देखा है। 4 इंटू कितने हैं, 4 हाफ रुपी कॉइन, हाफ रुपी मतलब 50 पैसा। ठीक है, राइट इन रुपीज व्हाट मनी विल गेट बैक। ठीक है, ये बोल रहे कि रुपीज में लिख के बताओ कि कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। अरुण वांटेड टू बाय अ सोप। ठीक है, उसको क्या करना है, सोप खरीदना है, सोप खरीदना है, और सोप का प्राइस क्या है, 8 रुपीज एंड 75 पैसा। ध्यान देंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 8 रुपीज एंड 75 पैसा टू 1 रुपी कॉइन। तो कितना है इसके पास, हाँ, तो 1 रुपी का कॉइन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो
इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 1 रुपी कॉइन, मतलब 2 इंटू रुपीज 1 का कॉइन, ठीक है। सो कितने हो गए इसके पास टोटल रुपीज, कितने हो गए टोटल, हो गए रुपीज 2, ठीक है। 2 1 रुपी के कॉइन है, मतलब कितने पैसे हो गए टोटल 2 रुपीज। एंड यहाँ पे 4 हाफ रुपी कॉइन, हाफ रुपी कॉइन क्या होता है ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाफ रुपी कॉइन का मतलब है 50 पैसा। 50 पैसे को हम रुपी में कैसे लिखते हैं, 50 पैसा है, 50 पैसा है तो मैं उसे रुपी में कैसे लिखती हूँ, रुपीज 0.50, ठीक है, 0.50 रुपी में लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे 4 इंटू हाफ है तो रुपी कितना हो गया 0.50, ठीक है। बाद दोबारा उधर पॉइंट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हाँ, सो यहाँ पे हो गया। अब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम लोग यहाँ पे कि इसके पास 50 पैसे का कॉइन है, तो अगेन इसके पास कितने रुपीस हो गए 4 इंटू 0.50, मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, 0.50 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 एज इट इज, और यहाँ पे 20, कितने डेसिमल है 2 डेसिमल, तो कितने हो गए 2 रुपीज, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे 2 रुपीज। तो टोटल अभी यहाँ पे क्या है, विल ही गेट बैक, ये वाला छोड़ दो क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि राइट इन रुपीज व्हाट, हाँ, तो हमें मुझे रुपीज में बताओ कि उसके पास कितने रुपीज हैं टोटल। तो हमें क्या पता चला कि भाई पहले वाले के 2 रुपीज प्लस जब 50 पैसा के 4 कॉइन थे तो अगेन 2 रुपीज हो गए, तो उसके पास टोटल हो गए रुपीज 4। कितने हो गए टोटल रुपीज 4। चलो नाउ यहाँ पे एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज, एग की प्राइस क्या थी 2.5, हाफ रुपी का मतलब क्या है, अगेन हाफ रुपी मतलब 50 पैसा, क्योंकि फुल रुपी कितना होता है 100 पैसा, और उसका हाफ कर देंगे दैट इज डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 50 होगा, ठीक है। एंड हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, यहाँ पे डजन की बात की गई है, यहाँ पे एक नई चीज आई दैट इज डजन, डजन इक्वल्स टू 12 इन नंबर्स, डजन इक्वल्स टू 12 इन नंबर। अगर मैं एक पेन की बात करूं, दिस इज 1 पेन, अगर मैं बोलूं कि 1 डजन पेन है तो कितने होंगे, उसमें कितनी पेन्स होंगी टोटल 12 पेन्स। सो ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे बोला है कि एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज, तो एक एग की कॉस्ट 2 रुपीज एंड 50 पैसा है, दैट इज 2.50 है। सो 1 डजन की कितनी होगी इसका आंसर नंबर 1 कैसे, बिल्कुल हमारी यूनिटरी मेथड से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है यहाँ पे रुपीज 2.50, मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिल्कुल, 2 रुपीज एंड 50 पैसा एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 12 करके हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कैरी 1 5, ठीक है, ये वाला हो गया, 2 से सबका हो गया। अब 1 से करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 रखेंगे, यहाँ 0 5 एंड 2, 0 0 0 कैरी 1 एंड 3। अब कितने डिजिट, कितने डेसिमल्स, कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, या डेसिमल कितने डिजिट के पहले 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 कितना हो गया 30। सो 12 फॉर 1 डजन एग्स, कॉस्ट इज कितनी हो गई, क्या समझ में आया हमें, कॉस्ट क्या निकल के आई रुपीज 30, क्या निकल के आई रुपीज 30। नाउ हाउ मेनी पेन्स कैन कन्नन बाय, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, कन्नन टेक्स 60 रुपीज 60 एंड बाय 1.5 डजन एग्स, ठीक है 60 रुपीज में, ठीक है 60 रुपीज का नोट था उसके पास, उसने नोट मतलब 60 रुपीज थे उसके पास, उसने 1.5 डजन, 1.5 डजन मतलब कितना, कमेंट करके बताओ 1.5 डजन कितना होगा। 1.5 डजन का मतलब क्या होगा, 1 डजन डी से लिख रही हूँ प्लस हाफ डजन, 1 डजन में कितना होता है 12, हाफ कर देंगे कितना होगा 6, सो 12 प्लस 6 कितना हुआ 18 पेन्स। उसने कितनी पेन्स ली 18 पेन्स के लिए, उसका प्राइस हमें बताना है। यू कैन बाई पेन्स विथ लेफ्ट मनी, ठीक है, हाँ 1.5 डजन एग्स उसने लिए, सॉरी 18 पेन्स नहीं होगा 18 एग्स है। अब उसने बोला कि इसके जो बचे हुए पैसे हैं उससे पेन खरीद लो, पेन का प्राइस देखो और क्या कितना उसको पेन लिया, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बचे हुए पैसे में से कितनी वो पेन ले सकता है, ठीक है। नाउ द प्राइस ऑफ 2 पेन इज रुपीज ब्लैंक, कैन शी बाय 2 पेन्स,
कैन आई बाई 2 पेन्स विथ ₹13? इसने बोला है कि 13 रुपये में क्या मैं 2 पेन्स खरीद सकती हूँ? आई थिंक 6.50 था प्राइस, हाँ 6.50 का प्राइस है, 6.50 का प्राइस है। कमेंट करके बताओ कि ये क्या ये परचेस कर पाएगी? 2 पेन्स जब प्राइस था, हाँ 1 पेन का प्राइस था ₹6.50, तो क्या वो इस जो उसके पास 13 रुपीज है उसमें 2 को परचेस कर पाएगी या नहीं? अब यहाँ पे मैच द मनी करना है। देखो कैसे, यहाँ पे ₹0.5 बोला है, ₹0.5 इक्वल्स टू कितना हुआ? 50 पैसे। 50 पैसे को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रुपये के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 0.05, ये हमने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे रुपये बोला है 1/10, मतलब क्या हो गया? अभी तक तो हाफ की बात हो रही थी, यहाँ पे रुपये बोला है 1/10, 1/10 मतलब क्या? ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे अपॉन 10, इससे ये कट जाएगा। तो कितने पैसे की बात हो रही है यहाँ पे? 10 पैसा की बात हो रही है। कितने पैसे की बात हो रही है? 10 पैसे की बात हो रही है। सो रुपये इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 10 पैसा। कितना हो गया यहाँ पे? 1/10 इक्वल्स टू 10 पैसे। कैसे फाइंड करोगे? 1 का मतलब, जो बेटा ऊपर रुपये लिखा है उसका 1 का मतलब क्या है? 100 पैसा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 100 पैसा लिखूं, 1 रुपये, और उसको 10 से डिवाइड कर दूं, नीचे 10 है, इसका मतलब 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 10 10s are 100। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये क्या आ गया? मुझे पैसे के बारे में बता दिया। यहाँ जो 1 है, यहाँ जो 1 है वो क्या शो कर रहा है? 1 इक्वल्स टू, दिस इज ₹1, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा डिवाइड बाई 10 मतलब 10 पैसे की बात हुई। अब 10 पैसे को देखो, पैसे को रुपये में लिखना है, कैसे लिखना है? बस जितनी 2 डिजिट है उसके आगे डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो। सो कहाँ आएगा? 0.10 है कहीं पे? यस बिल्कुल है। आप कहेंगे यहाँ आएगा। इस तरीके से आपको बाकी के जो रुपये है उसको भी मैच करना है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू? यहाँ पे इस शीट का अगर देखोगे, यहाँ पे कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। 10 पार्ट्स हैं इसके। अब इसमें बोला है ब्लू वाला कौन सा पार्ट है? ब्लू वाला कौन सा पार्ट है? कितना पार्ट है? क्या मैं कह सकती हूँ ब्लू इज 1 आउट ऑफ 10? ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन? कितना पार्ट इस शीट का ग्रीन है? ग्रीन कलर का है। 1 2 3, कितने हैं? 3 पार्ट्स। तो मैं ये कह सकती हूँ 3 आउट ऑफ 10, 3/10 लिख सकती हूँ। ठीक है, विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट? 0.2 मतलब एक पार्ट का भी 0.2 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट का भी 0.2 पार्ट। कोई है क्या ऐसा? 0.2 पार्ट ऑफ द शीट, पूरी शीट का 2 पार्ट कवर कर रहा है। कोई है क्या ऐसी शीट? 0.2 का मतलब क्या हो गया? मैं इसको 0.3 लिख सकती हूँ ना, मैं इसको 0.1 लिख सकती हूँ, राइट? क्योंकि ग्रीन कितना था? 3 पार्ट था। 0.2 क्या होगा? मतलब कोई 2 पार्ट इसको कवर कर रहा है। कौन सा कलर है ये? ठीक है, विच कलर इज इट? इट इज येलो कलर। द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1। ठीक है, ये तो हो ही गया है। ठीक, सो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। नाउ कैन वी राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ अ रुपी? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा कि यस वी कैन राइट। नहीं, 0.1 की बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया आपको, हमें कंफ्यूज नहीं रहा। 0.10 इज द सेम एज 0.1। हमें क्या करना है? दिस, ये जो 50 पैसा है इज 0.05 एंड ऑल्सो ₹0.5। ठीक है, पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 10 पैसा है, 0.10 लिखूं, या 10 ₹0.10 लिखूं, या 10 पैसा लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, सो यहाँ पे यस आएगा। एंड या 50 पैसा लिखूं, ठीक है, इफ आई विल राइट 50 पैसा, अगर मुझे इसे रुपये में बताना है तो वो क्या है? 0.5। ठीक है, इसे क्या बोलूंगी मैं? 0.5 रुपये, मतलब आधा रुपया। ठीक है, या फिर 50 पैसा। सो कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ शीट। इस पार्ट को छोड़ दो अभी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, राइट इन मीटर्स। मीटर्स में लिखने की बात हो रही है, 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर्स। अब देखो लेंथ की बात होगी, लेंथ में भी हमें
हमने पहले भी बात की 33 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, इसको मुझे मीटर में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? आप कहेंगे मैम 3 मीटर तो हो गया, 3 मीटर 0.45 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 45 सेंटीमीटर है, ठीक है 45 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है 45 सेंटीमीटर क्या है 45 सेंटीमीटर है जो अगर 1 मीटर के मैं 100 पार्ट्स करूं, उसका जो 45 पार्ट्स की बात हो रही है दैट इज 45 सेंटीमीटर। मतलब वो जो 45 पार्ट्स किसका पार्ट है, वो है 0.45 मीटर। क्या है वो? 0.45 मीटर, क्योंकि उसके 100 में से 45 वाले पार्ट की बात हो रही है। सो यहाँ 0.99 मीटर 99 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0.99 मीटर, ठीक है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर पॉइंट क्या शो कर रहा है कि वो जो पार्ट है 1.5, हाँ 5 सेंटीमीटर है ना। अब देखो 5 सेंटीमीटर की बात की गई है, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर की बात की गई, सो 5 पार्ट्स, ठीक है 100 में से कितना पार्ट है 5 पार्ट है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आउट ऑफ 100, डिवाइड करने पे क्या आएगा, पॉइंट लगाओ 0, ठीक है आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसको 0 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे सब -50, ओके हाँ पॉइंट लगाया यहाँ पे, इसको 0, अब 0 लगाने पे क्या होगा, एक और 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, 100 के टेबल में 500 कब आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 0, सो 0.05 हो गया। सो 0.5, अगर 5 की बात करो, 5 पार्ट्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, ना कि 0.5 नहीं होगा। सो 0.05 मीटर जो है 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 0.05 मीटर। सो कभी भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सो डिवाइड बाय 100 होता है। या तो आप ऐसे याद रखेंगे, या तो जो पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। कितनी डिजिट आएगी 2 डिजिट्स। सो यहाँ पे क्या हो गया 1 मीटर 1.05 मीटर। मैं इसको कैसे लिखूंगी 1.5 मीटर नहीं लिखूंगी, 1.05 मीटर मैं इसको लिखूंगी। चलो यहाँ पे देखो हाउ बिग कैन यू गेट, यहाँ पे बोला है आफ्टर ब्रीदिंग आउट। अगर किसी ने ये यहाँ पे एक सुमो रेसलर है, तो ब्रीद आउट करने के बाद मतलब सांस निकालने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे इनकी जो चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा था कि कितने ब्रॉड है ये। सो 1.52 मीटर इनकी लेंथ थी। ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, जब उन्होंने बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ ली अंदर तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया, फूल जाती ना, तो उनकी जो चेस्ट थी वो यहाँ पे ब्रॉड हो गई। तो कितना आया यहाँ पे 1.82 मीटर। अब यहाँ पे बोला डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस निकालना बहुत इजी बात है, बस सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे ये देखो 1.82 मीटर माइनस डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस आया, कितना फर्क पड़ा, हमें ये बताना है। अब देखो इसको करेंगे, ठीक है 2 - 2 इज 0, 8 - 5 इज 3, एज इट इज। पॉइंट जहां पे है इसमें वहीं रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम ध्यान देंगे कि कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया 1 - 1 0, क्या आ गया आंसर 0.30 मीटर। क्या आया आंसर 0.30 मीटर। क्या आया 0.30 मीटर लिखेंगे। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में लिख के बताओ, ठीक है ये सेंटीमीटर में कितना है आपको मुझे लिख के बताना है, कमेंट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, हमने डेसिमल में कैसे डिवीजन करना है ये देखा, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है देखा, कैसे सब्सट्रैक्शन करना है ये भी हमने अभी देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हर जगह पे डिफरेंट मनी, डिफरेंट टाइप की करेंसी यूज होती है, ठीक है। हम इंडिया में जब हमें कुछ खरीदने जाना है तो हम क्या करते हैं, हमें 5 रुपीज चाहिए या 10 रुपीज चाहिए, हम 100 रुपीज लेके जा रहे हैं, 500 1000, हम रुपीज में बात करते हैं। क्या हर जगह रुपीज में ही बात होती है, सारी कंट्रीज क्या यही बोलती हैं चलो मुझे 10 रुपीज दो चॉकलेट खानी है, चलो मुझे 10 रुपीज दो बुक खरीदनी है, नहीं। कोरिया में वॉन चलता है, वो बोलेंगे वॉन, मुझे समथिंग वॉन दे दो, 2 वॉन दे दो, 3 वॉन दे दो, ठीक है। श्रीलंका में क्या है रुपी चलती है, वहां पे भी करेंसी। नेपाल में रुपी, हांगकांग में डॉलर, हांगकांग के डॉलर्स, साउथ अफ्रीका में रैंड, चाइना में युआन, यूएई में दिरहाम, यूएसए डॉलर, जर्मनी में यूरो, इंग्लैंड में पाउंड। और ये सारी, अब इसको जब हमें इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, सो इंडियन रुपी के हिसाब से कितना बराबर है 1 वॉन। यहाँ पे जो प्राइस दी गई है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है
इस करेंसी के बारे में। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 वॉन, ठीक है। कोरिया में 1 वॉन इंडिया का कितने रुपए के बराबर है? 0.04 रुपी, मतलब कितना बराबर है? 1 वॉन इक्वल्स टू 4 पैसा के बराबर है, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ 4 पैसा, 4 पैसे से भी कम, ठीक है। 1 पैसा से भी कम के बराबर है। अब यहाँ पे 0.37 देखो, सो ये क्या है? 0.37 क्या है? 0.37 किसके बराबर? दैट इज 1 श्रीलंकन रुपी के बराबर है। श्रीलंका में जो श्रीलंकन, ठीक है, श्रीलंकन 1 रुपी के बराबर ये है। हाँ, सो इंडिया का 0.37 मतलब 0.37 क्या है? ये 0.37 पैसा किसके बराबर है? 1 श्रीलंकन रुपी, ठीक है। सो ये होगी डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी के बारे में बात, ये हमको देखना है। तो ये डिफरेंट कंट्री की करेंसी की यहाँ पे बात होगी। सो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने बहुत छोटी बहुत ही प्यारी सी बात डिस्कस की, जबकि डेसिमल नंबर से रिलेटेड कैसे वो जो मैथ्स है हमें यूज होता है, मनी के पर्सपेक्टिव से लेंथ को मेजर करने में यूज होता है, कैसे करते हैं हमने एडिशन करके देखा, हमने सब्सट्रैक्शन करके देखा, और हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन करके भी देखा कि कैसे जो डेसिमल है, टेंस और हंड्रेड्स वाली वैल्यू है, कैसे आती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो बाकी का पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।